हम्म। भाई साहब, 10 दिन से यहाँ पे मैं क्या देख, 10 दिन से ना गली गली में शोर है कि यहाँ जम के भाई पार्टी हो रही। देखो जी, तो हमने जब पता करी कि यहाँ पे पार्टी हो रही तो मैंने कहा जी आज मैं पार्टी में ना घुस रहा हूँ, क्यों ना घुसूं। और हम तो वैसे किस्म के इंसान हैं जो एक बारी पार्टी में घुस के स्टैग एंट्री करते हैं और उसके बाद ऑर्गेनाइजर हमको कहता है सर आखिरी इंसान हो, यहाँ से निकल जाओ। तो हम तो चिपकने वाले हैं भाई। अब जो आखिरी की जो पार्टी पड़ी है, पूरी ये दुनिया की जो सर्वश्रेष्ठ T20 लीग है, वो सब में आपको आप सबका स्वागत है। आप देख रहे हैं माय 11 सर्कल प्रेजेंट्स क्रिक बज़ लाइव की शानदार पार्टी में आप सबका स्वागत। मेरा नाम है अर्जुन पंडित और पार्टी में आज दो मेन किरदार हमारे साथ, वीरेंद्र सहवाग और अजय जडेजा। वीरू भाई, 6 महीने बाद आपसे बातचीत हो रही है। मैं आपको एक बात बता दूं, 10 दिन से देख रहा हूँ वीरू भाई, जो फिटनेस है ना, ये वो वाली फिटनेस होगी जिसमें बीवियां ना अपने पति को आपकी फोटो दिखाती हैं, कहते हैं ये देखो कच्चे आलू के समोसे वीरेंद्र सहवाग को, ये देख। जबरदस्त लग रहा है वीरू भाई। पंडित जी, स्वागत है आपका क्रिक बज़ लाइव पर। बड़ा मिस किया हमने पिछले कुछ दिनों से। हम पूछ रहे थे कि पंडित जी कब आएंगे, पंडित जी, क्योंकि यहाँ पर बहुत लोगों, किसी पे शनि भारी है, किसी पे राहु भारी है, तो बहुत लोगों पे बहुत कुछ भारी है। तो आज आप आए हो तो शायद कुछ उतार दो किसी का शनि। वीरू, बट लॉकडाउन में कुछ और करने को था नहीं, तो थोड़ा खाया, फिटनेस थोड़ी ज्यादा की, तो मैंने कहा जब लाइव आऊंगा तो चेहरा थोड़ा अच्छा दिखना चाहिए, क्योंकि मेरा कंपटीशन है जडेजा और अर्जुन पंडित के साथ। नहीं 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 सर, सर वो अगर अगर पार्टी में एक मास्टर ऑफ सेरेमनीज होते ना, तो वो है मिस्टर अजय जडेजा। सर ये अजीजों शान, ये शहंशाह वाला जो आपने फ्रेम बनाया हुआ है ना, 10 दिन से मैं देख रहा हूँ। मैं तो इंतजार कर रहा हूँ कि रोअफ़ज़ा देने वाला इंसान कब आएगा आपको। मत इंतजार था तेरा, तू आ गया, अब ले आ रूह अफ़ज़ा और क्या। लो जी लो। सर वैसे घर पे कर रहा हूँ, आप लोग तो होटल पे हो, खुद ही बनाना पड़ेगा, बर्फ डालनी पड़ेगी, खुद ही लाना पड़ेगा आप लोगों की। भाई मेरी बात सुन, नॉर्मली ये कहते हैं पार्टी का ना कोई होस्ट होता है, उसी तरह हाँ शो का भी एक होस्ट होता है। अब होस्ट के ऊपर है रूह अफ़ज़ा पिलाना है नहीं पिलाना, क्या पिलाना, हमारा काम थोड़ी है, हम तो मेहमान है। आप किसी दिन बुलाते हो तो हम आ जाते हैं, जिस दिन नहीं बुलाते हम नहीं आते। अब सर आप तो आज ना, होस्ट है। सर थैंक यू सर, आज मजेदार बातचीत और मजेदार गपशप होगी यहाँ पे क्रिकेट को लेकर, क्योंकि मुकाबला देखिए, बहुत जबरदस्त मुकाबला है। यहाँ पे मुकाबला है मुंबई इंडियंस एक तरफ, दूसरी तरफ है रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर। मुंबई ने दुबई में टॉस जीता है और गेंदबाजी करने का फैसला किया है। लेकिन जब मुंबई इंडियंस और रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की बातचीत होती है तो दोनों कप्तानों की तो बात यहाँ पे करनी ही पड़ेगी। एक तरफ है रोहित शर्मा, भारत के उप कप्तान, जबकि T20 इंटरनेशनल की बात करें तो दूसरी तरफ है विराट कोहली, भारत के T20 इंटरनेशनल कप्तान। वीरू भाई, आपको इन दोनों की ना काफी टाइम से बातचीत चल रही है कि आईपीएल की अगर हम सिर्फ बात करें, और मैं सीधा डायरेक्ट क्वेश्चन पे ही जाता हूं कि आपको क्या लगता है T20 में कौन है बेहतर कप्तान आपके हिसाब से? देखिए, ये तो पिछले साल से हम लोग ऐसा बोलते आ रहे हैं कि रोहित शर्मा नो डाउट एमएस धोनी के बाद अगर कोई बेहतर कप्तान है इस फॉर्मेट के, तो वो रोहित शर्मा है। इसमें कोई डाउट नहीं है। बट ये होता है कि बेचारे कोहली की टीम के ऊपर जो ओवरसीज प्लेयर आते हैं उन पे शनि भारी पड़ जाता है, तो उनके वो प्लेयर परफॉर्म नहीं करते तो उनकी कप्तानी थोड़ी वीक हो जाती है। ऐसा नहीं कि वो कप्तान अच्छे नहीं है, बट वो परफॉर्मेंस वाइज कहीं अटक जाते हैं, क्योंकि दो ही प्लेयरों पे वो निर्भर करते हैं। जब वो चलते हैं तो जीतने के आसार बन जाते हैं। फिर स्लॉग ओवर्स में उनके पास जो बॉलर है वो उतने अच्छे नहीं है, जो जब वो डिफेंड कर रहे हो तो वो डिफेंड कर पाए, या वो पहले डाल रहे हो तो कम रन दे, तो ऐसा होता नहीं है उनसे। तो कुल मिलाकर शायद आप आए हो पंडित जी, तो थोड़ा उनका शनि की पूजा कीजिए, ताकि शनि तो उतारे उनकी तरफ, उनके ऊपर से पहले। वीरू भाई, मेरी अगर मानेंगे कप्तान साहब तो मैं तो बोलूंगा डेल स्टेन साहब को काला धागा बांधो सबसे पहले, उसके बाद देखी जाएगी जो भी होने वाला है, ताकि शनि तो उतरे वहां से काला धागा पहन के। मेरी अगर मुझे बोल रहा हूँ, मैं कहूंगा भाई उनको टिकट बढ़ाओ, वापस साउथ अफ्रीका भेजो, क्योंकि वो T20 के बॉलर नहीं है। ठीक है वीरू भाई, आपको ना सर अजय सर आपको एक कुछ आंकड़े यहाँ पे दिखा देते हैं एज फार एज रोहित शर्मा और विराट कोहली की कप्तानी अगर आपको दिखाएं, तो ये देखिए यहाँ पे जहाँ टूर्नामेंट आईपीएल की यहाँ पे बात करें तो रोहित शर्मा का जीत प्रतिशत करीबन 60 के आसपास है। वहीं रोहित शर्मा का जीत प्रतिशत बैंगलोर के खिलाफ 76 तक पहुंच जाता है सर। वहीं विराट कोहली की अगर टूर्नामेंट की जीत प्रतिशत की बात करें तो 45 का है, और मुंबई के खिलाफ तो और भी कम हो जाता है, 31 के आसपास। तो कहीं ना कहीं आप मुंबई को बैंगलोर का बोगी टीम बुलाएंगे सर, बोगी टीम? ओ पता नहीं कौन सी टीम है बोगी और कौन सा इंजन है, लेकिन वो जो कप्तानी की बात की ना आपने, उसमें मैं हम्म। आपको मैं भी अपनी राय थोड़ी सी वहां रखना चाहता हूँ, क्योंकि सब हाँ जी। राय चाहिए। देखिए दो फर्क है ना, भारत का जो कप्तान होता है ना,
उसको लीडर भी होना जरूरी होता है, क्योंकि उसने प्लेयर इस्तेमाल करके चेंज नहीं करने, अगले साल दूसरे नहीं लाने। और जो आईपीएल का कप्तान होता है ना, उसका कप्तान होता है सिर्फ टैक्टिकली देखना। तो अगर विराट कोहली की कप्तानी की बात, टैक्टिकली मैं बिल्कुल सब, हम सारी दुनिया साथ है, उसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन क्यों भारत का कप्तान उनको बनाया जाता है, मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं आपको कि वो लीडर हैं। अगर जब से विराट कोहली कप्तान बने हैं ना, तो आपको इस हिंदुस्तान में किसी बच्चे को ये बोलने की जरूरत नहीं पड़ी कि बेटा फिटनेस करनी जरूरी होती है। आप जो नए लड़के आ रहे हैं ना अब इंडियन क्रिकेट में, पीछे की जो नस्ल आ रही है, उनको देखिए। जैसे एक टाइम में सचिन तेंदुलकर आए थे, तो फिर उनको देख के खेल के कैसे लोग बने, वीरेंद्र सहवाग आपके सामने है। क्योंकि एक होते हैं कि एक सोच बदलने वाले होते हैं, वो होते हैं इंडिया के कप्तान, ना कि सिर्फ टैक्टिकली जो अच्छे होते हैं। हाँ, अब आ जाते हैं इस पे। अब ये जो है ना, यहाँ पे चॉइस नहीं है। यहाँ पे जो कप्तान है, और आपने जो लिस्ट दिखाई है कि 76% वो जीते हुए हैं, इसमें बहुत रोल होता है। इसमें आपको अपनी टीम बनानी होती है। रोहित शर्मा को जब लिया ना मुंबई इंडियंस ने, तो उन्होंने ये सोच के ही लिया था कि ये हमारा फ्यूचर कप्तान है। उनके साथ कोच कौन रहेगा, उनके साथ खिलाड़ी कैसे चाहिए, कौन चाहिए, वो जैसे सोचते हैं वैसे बनती है। विराट कोहली के साथ मुझे नहीं लगता कि, क्योंकि अगर विराट कोहली चाहते हो कि यार अर्जुन पंडित ही मेरा कोच हो, तो मुझे नहीं लगता कि आरसीबी मना कर सकती है, या विराट कोहली कहे कि मुझे ये खिलाड़ी चाहिए। क्योंकि विराट कोहली के साथ हमने देखा नहीं है पिछले 4-5 साल में, ना तो वो कोच को रख पाए किसी, ना वो कप्तान को रख पाए। तो वहां पे टीम नहीं बनी है अभी। लीडर वो भी है, लेकिन टैक्टिकली रोहित शर्मा ही बैठा है। वीरू भाई, कहीं ना कहीं एक स्टेबल एनवायरनमेंट का जो एक होता है ना इफेक्ट, वो कहीं ना कहीं कप्तानी में और टीम में आराम से आ जाता है। पर मैं आपको बताता हूँ कि एक होता है कि प्लेयर के ऊपर भरोसा रखना, और एक प्लेयर है विराट कोहली के पास, उनका नाम है वॉशिंगटन सुंदर। कुछ आंकड़े मैं आपको दिखा देता हूँ, क्योंकि वॉशिंगटन सुंदर वो रोहित शर्मा की कप्तानी में भी खेले, हालांकि वो इंटरनेशनल T20s की आप बात करें, लेकिन विराट कोहली की कप्तानी में अगर आप देखें 24 मैचेस में आप बॉल प्रति मैच देखिए 16.3। वहीं रोहित शर्मा की कप्तानी में बॉल प्रति मैच है 23.5, और उसी के साथ साथ इकोनॉमी भी अच्छी है 6.25, और इकोनॉमी विराट कोहली के साथ जब वो गेंदबाजी करते हैं तो करीबन 8 से ऊपर का इकोनॉमी है। देखिए, ये तो मैं इसमें विराट कोहली का कोई गलती नहीं मानूंगा, क्योंकि ये है इंडियन टूर्नामेंट, और इसमें जब वॉशिंगटन सुंदर गेंदबाजी करने आते हैं तो इंडियन बैट्समैन भी खेलते हैं जो कि स्पिन अच्छी खेलते हैं। जब वो इंडिया के लिए खेलते हैं ना, तब वो गेंदबाजी करते हैं फॉरेन बैट्समैन को, जहां पर उनको मालूम है कि इन फॉरेन बैट्समैन की स्ट्रेंथ जो है वो छक्का मारने की नहीं है, जिसकी छक्का मारने की उसको वो सिंगल दे के निकाल देते हैं। लेकिन यहाँ पर इंडियन बैट्समैन अगर आगे फंस जाता है तो फिर उनके वो 4 ओवर निकालने थोड़े मुश्किल हो जाते हैं। जैसे कल हमने देखा, तेवतिया ने 1 ही ओवर डाला, 19 रन दिए। पिछले मैच में उन्होंने 4 ओवर भी डाले थे और 2 विकेटें भी ली थी। तो फर्क पड़ जाता है जब आपके सामने कोई इंडियन बैट्समैन पड़ जाए। तो मयंक अग्रवाल और केएल राहुल जब सामने थे, तब तो तेवतिया को गेंदबाजी नहीं करे। तो ये इसमें विराट कोहली की कप्तानी में वो कम गेंदे डालते हैं, कम विकेटें लेते हैं, इकोनॉमी रेट ज्यादा। ये फर्क सिर्फ ये कि अगर यही विराट कोहली इंडियन टीम में कप्तान होंगे और वो उनके अंडर खेलेंगे, तो भी उनका जो एवरेज है या विकेट लेने का पर बॉल का वो है, वो बढ़ जाएगा। क्योंकि वहां पर वो श्रीलंका, साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, इनके खिलाफ गेंदबाजी करेंगे, जिनको हम लोग समझते हैं कि वो शायद स्पिन उतना अच्छा नहीं खेलते। अजय सर, कहीं ना कहीं आप ये भी कह सकते हैं ना कि एक स्टेबल एनवायरनमेंट जब होता है तब इतने बदलाव करने की जरूरत होती नहीं, और ट्रस्ट करना काफी आसान होता है। तो क्योंकि रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर इस टूर्नामेंट में कहीं ना कहीं उनका एक वो उतार चढ़ाव चलते ही जा रहा है, तो कहीं ना कहीं वो सीप इन टू ट्रस्ट फैक्टर में भी आ ही जाता है। बिल्कुल, ट्रस्ट फैक्टर होना बहुत जरूरी है। देखो, अगर आप होस्ट हर रोज चेंज करोगे तो होस्ट के लिए कितना मुश्किल हो जाएगा। उसे वही करना पड़ेगा, वो वही करना पड़ता है जो डायरेक्टर बोले, क्योंकि वो कैप्टन है। तो लेकिन अगर कैप्टन और डायरेक्टर का तालमेल हो ना, तो वो टीम में कॉन्फिडेंस आता है और फिर आप किसी भी सिचुएशन से निकलना चले जाते हैं। तो मैं आपसे बिल्कुल सहमत हूँ, ट्रस्ट फैक्टर होना जरूरी होता है किसी भी, खासकर यंग खिलाड़ी के लिए। देखो, यंग खिलाड़ी, कल अभी तेवतिया की बात की है, अगर आप देखें तो जो क्रिकेट सिस्टम है, कल सबसे पहली बार देखा है सबने कि राहुल तेवतिया कैसे खेल सकते हैं, और कल उन्होंने खेल के दिखाया। और कल जो दिखाया ना, वो तो मैं भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, जो आखिरी में किया उन्होंने कोर्टेल के साथ। स्पिनर के साथ तो हमने देखा हुआ है उनको, लेकिन वो ट्रस्ट क्या था कि इतने दिनों बाद 2-3 टीमों ने उनको सालों भर खिलाते रहे, क्योंकि वो बिलीव करते थे कि यार इनमें कोई बात होगी। अगर आप सिर्फ आंकड़ों से देखते ना, तो वो सारे कई मैच पहले ही उनको छोड़ देना चाहिए था, क्योंकि कल पहली बार देखने को मिला, इससे पहले तो आंकड़े दिख ही नहीं रहे थे। तो आंकड़े बदल जाते हैं,
लेकिन ट्रस्ट अगर आप प्लेयर पे रखेंगे तो वो प्लेयर जरूर आपको देगा। यहाँ क्या, आप सौरव गांगुली की कप्तानी की बात जब करते हैं तो सबसे बड़ी बात क्या करते हैं, सबसे बड़ी बात यही करते हैं कि उन्होंने 12-15 प्लेयर पिक किए और उनके साथ ट्रस्ट रखा और वो रिजल्ट आपको मिले। तो ये तो क्रिकेट में क्या लाइफ में है कि जब तक आप एक टीम को कंसिस्टेंसी नहीं देंगे, कॉन्फिडेंस नहीं देंगे, तो यंग खिलाड़ी उभर के कैसे आएगा। अब आप आ गए, जाना मत। सर यही तो चाहता था मैं, इतनी देर से चार सवाल मैं आप लोगों की तरफ फेंके जा रहा हूँ, फाइनली मुझे उत्तर मिल गया है, इसलिए हम आगे बढ़ने वाले हैं। सर मैं आपको टीम्स दिखाने वाला हूँ क्योंकि कुछ कुछ बदलाव हुए हैं आज के इस मुकाबले में, लेकिन सबसे पहले आपको बता दूं कि आप अपनी टीम कैसे बना सकते हो जी। ये देखिए माई 11 सर्कल मेक योर टीम में हम आपको दिखाएंगे कैसे आप इनाम जीत सकते हैं। स्टेप 1, my11circle.com पर जाइए, ऐप को डाउनलोड करिए, उसके बाद मैच चुने और बनाए अपनी टीम और आपको मौका मिलेगा जीतने का हर हफ्ते और बनने का 1 करोड़पति। भाई साहब करोड़पति। हम यहाँ बैठ के यहाँ शो क्यों कर रहे हैं यार, यहाँ पे हमें भी खेलना चाहिए। यहाँ पे माई 11 सर्कल मैच ऑफ कोर्स जो आपके सामने रखा, लेकिन सबसे पहले वीरू भाई आपको आरसीबी की 11 दिखा देते हैं। 2 बदलाव हैं, तीन बदलाव है इन टोटल। एक है इसुरु उदाना आए हैं, एडम जैम्पा आए हैं और गुरकीरत सिंह मान भी आए हैं। तो यानी कि आज 2 रिस्ट स्पिनर्स वीरू भाई, चहल और जैम्पा एक साथ दिखेंगे फील्ड में। मेरे ख्याल से शायद ये सही निर्णय है, क्योंकि आप वाशिंगटन सुंदर को गेंदबाजी ही नहीं करा रहे तो फिर बेहतर है किसी और को उनकी जगह खिला ले, क्योंकि जितनी गेंदबाजी वाशिंगटन सुंदर करे उतनी गुरकीरत मान भी कर देंगे। 1 ओवर या 2 ओवर तो वो भी डाल देंगे बीच में कभी भी, लेकिन इससे ये होगा कि हाँ अब आपके पास 2 लेग स्पिनर हैं, दोनों ने अगर अच्छी की तो आपके 8 ओवर निकलने थोड़े आसान हो जाएंगे। लेकिन अभी भी एक राय मैं किंग कोहली को ही देना चाहूंगा कि भाई अगर कोई भी फास्ट बॉलर बाद में नहीं गेंदबाजी कर रहा है तो मुझे लगता है तो आप युजवेंद्र चहल से ही लास्ट में 2 ओवर करा ले, क्योंकि अगर वो बेहतर गेंदबाजी करे तो शायद वो फास्ट बॉलर से तो कम रन ही देंगे। तो इस बार शायद ये तुक्का लगाकर देख ले, अगर चल जाए तो अच्छी बात है, नहीं तो हम तो पलट जाएंगे, क्योंकि मैच के बाद फिर कमेंट करेंगे। अपना तो काम है यहाँ पे पलटना। लेकिन सर यहाँ पे आप मुंबई की आपको भी एक बार ये टीम दिखाते हैं यहाँ पे, जो कि बैंगलोर ने 3 बार बदलाव किए। यहाँ पे मुंबई की टीम में सिर्फ एक ही बदलाव है, सौरभ तिवारी जी बाहर हैं और ईशान किशन टीम में आए हैं। सरप्राइजिंग है, क्योंकि मेरे को तो सौरभ तिवारी अच्छे लग रहे थे जितना भी उनको देखा है खेलते हुए। उनकी पारी अच्छी थी, क्या पता उनको अंदाजा ये लग गया था 2 लेग स्पिनर हैं तो इसलिए सौरभ तिवारी को बाहर रख दिया, क्योंकि सौरभ तिवारी बहुत अच्छा मारते हैं लेग स्पिनरों को छक्के। समझ नहीं आई मुझे ये बदलाव, क्योंकि कुछ सोच तो होगी लेकिन यहाँ से बैठ के तो नहीं नजर आ रही, क्योंकि या तो आउट ऑफ फॉर्म हो, क्योंकि देखिए ऐसा नहीं है कि पिछले 2 साल में वो खेलते थे इस टीम में, थे बाहर बैठा करते थे। इस साल की शुरुआत में आपने उनको खिलाया, उन्होंने जो पारियां खेली अभी उसमें अच्छे साइंस नजर आए थे। और वही वाली बात है ना ट्रस्ट की, तो ट्रस्ट आप करोगे छोटे लड़के को तो और बेहतर हो जाएगा। लेकिन ईशान किशन पिछले साल अच्छा खेल रहे थे, तो कहां क्यों बदलाव हुआ है ये मेरे को समझ नहीं आया। देखेंगे इस बदलाव के परिणाम, क्या परिणाम नहीं, किस तरह से इस्तेमाल करते हैं उनको, वो पहले देखेंगे। परिणाम तो दिख ही जाए। ठीक है जी, परिणाम तो कुछ ही देर में दिख जाएगा, मैच शुरू होने वाले। लेकिन आपको दिखा दें कि मुंबई गेंदबाजी कर रहा है, यानी कि जसप्रीत बुमराह कुछ ही देर में आपके सामने आने वाले हैं। तो आपको दिखा देते हैं हमारा बूस्ट स्टैमिना मीटर, क्योंकि गेंदबाजों की बात करें तो सबसे ऊपर है जसप्रीत बुमराह, जिनके पास स्टैमिना स्कोर है 89.9। हालांकि अभी जो मुकाबले खेले हैं जसप्रीत अभी तक इतने लय में लगे नहीं है, लेकिन क्यों सबसे ऊपर हैं आपको सबसे बता दें क्यों उनके पास है स्टैमिना स्कोर 89.9 का। ये इसलिए क्योंकि अपने स्पेल में जो आखिरी मुकाबला था 2 for 32 के लिए उन्होंने किए 87.5 बॉलिंग पॉइंट्स कलेक्ट किए। अपने स्पेल में 24 बॉल में से 14 डॉट बॉल डाली, जिनमें से 5 पावर प्ले में थी, और 131 की स्पीड की औसत गति से उन्होंने करी गेंदबाजी। तो वीरू भाई ये चाहे खिलाड़ी जितना भी बड़ा हो, कहीं ना कहीं स्पेशली तेज गेंदबाज जो हो, वो रिदम आने में थोड़ा टाइम तो लगता ही है, चाहे कुछ भी हो। बिल्कुल, ये हर किसी के साथ है, तेज गेंदबाज नहीं, स्पिनर हो, बैट्समैन हो। खुद MS धोनी ने कहा है कि मैं उतने अच्छे रिदम में नहीं था, तो इसलिए मैं शायद जल्दी नहीं आया बल्लेबाजी करने, तो मैं एक बार रिदम में आया तो शायद ऊपर आऊंगा। तो तेज गेंदबाज के साथ खासकर ये होता है, अगर वो अच्छे रिदम में ना हो और वो ठीक से प्रैक्टिस ना कर रहा हो तो फिर गेंदे डालना उसके लिए मुश्किल है, क्योंकि फिर ना तो आपकी यॉर्कर गिरेगी ना आपकी लेंथ बॉलें गिरेंगी, तो फिर दिक्कत हो जाएगी। क्योंकि जब आप लेंथ बॉल डालने जाओगे तब हाफ वॉली गिर जाएगी, जब यॉर्कर डालने जाओगे तो फुल टॉस गिर जाएगी। तो ऐसा हो सकता है। ऐसा पहले मैच में बुमराह के साथ हुआ भी था, तभी शायद उन्होंने 40 से ज्यादा रन खाए थे पहले मुकाबले में, लेकिन कमबैक किया
और जो अच्छे गेंदबाज होते हैं या जो समझदार गेंदबाज होते हैं वो कमबैक करना जानते हैं। 1 या 2 मैच में मार खाने के बाद वो कमबैक जरूर करते हैं, वैसे ही बुमराह ने की। सर अजय सर, कहीं ना कहीं क्योंकि इनका जो एक्शन है ऊपर से थोड़ी सी इंजरी के साथ वापसी भी करी है उन्होंने, थोड़ा उतना ज्यादा टाइम हुआ नहीं है। ऑल द मोर इम्पोर्टेंट कि वो अपनी बॉडी को जाने, पहले ले पकड़ने के, तब उसके बाद स्लोली स्लोली लगे, चाहे थोड़ा वक्त लगे। किसी भी खिलाड़ी को, क्योंकि देखिए हम आप बात कर रहे हैं जसप्रीत बुमराह की, जिनकी एक्यूरेसी यॉर्कर्स की अगर हम बात करें तो ऑलमोस्ट 80-90% उनकी गेंदें वहां गिरती हैं, जब वो चाहते हैं वो गिरती हैं। तो अगर वो 90 से या 80 से 60% पे भी आते हैं ना, तो हमें ऐसा लग रहा है कि बहुत चीजें मिस हो रही है, क्योंकि 40 रन आज की डेट में मॉडर्न डे फॉर्मेट में हर दूसरे दिन गेंदबाजों को लगते हैं। इनसे हम आदी नहीं है देखने के, इनको हम देखते हैं क्या 10 मैच में एक आध बार लगता है, तो वो लय पकड़ने में कभी कभी वक्त लगता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। और उन्होंने कितनी जल्दी पकड़ लिया वापस, आप देखें ना वो पहले मैच में जो था और दूसरे में आपने फर्क कितना देखा। अगर वो यॉर्कर नहीं गिर रही तो उन्होंने उसको गेंदबाजी को ही चेंज कर दिया, क्योंकि इनके पास जो एबिलिटी है बहुत कम लोगों के पास है, स्पेशल खिलाड़ी है, इसमें कोई नो डाउट अबाउट दैट। यू कैन एक्सपेक्ट जसप्रीत बुमराह भाई जो खिलाड़ी होता है कभी ना कभी वापसी तो करता ही है, जल्दी करता है वापसी। तो यू कैन एक्सपेक्ट हिज स्टैमिना मीटर एंड हिम एंड राइज टू द टॉप। अब सबसे पहले आपको मैंने बताया था कि यहाँ पे माई 11 सर्कल टीम आप कैसे बनाएंगे, तो आज आपको जी हम थोड़ा हेल्प कर रहे हैं, क्योंकि हम आपको दिखाएंगे आपकी माई 11 सर्कल टीम के ट्रम्प कार्ड कौन हो सकते हैं। और जब बात हो रही है रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की, तो ट्रम्प कार्ड तो युजवेंद्र चहल ही है। मुंबई के खिलाफ 11 मैचों में उन्होंने 16 विकेट लिए हैं और औसत देखिए 20.56, स्ट्राइक रेट 15.7। वीरू भाई आपने पहले भी बोला हुआ है कि युजवेंद्र चहल को जैसे इस्तेमाल करना है तो डेथ में ही इस्तेमाल करना है। आज जैम्पा भाई साहब आ ही गए हैं, तो मतलब क्या चहल का सिर्फ एक ओवर आप देखें पहले 10 में और बाकी 3 अगले 10 के लिए रखें आप? नहीं, 2 ओवर पहले करा ले और 2 ओवर बाद में करा ले, या 1 ओवर करा ले 3, वो उनकी मर्जी है जो सिचुएशन के हिसाब से। बट मैं एक बात पॉइंट ये रखना चाह रहा हूँ कि जब आपके वर्ल्ड क्लास तेज गेंदबाज भी अगर डेथ में नहीं डाल रहे, वो भी 10-12 रन प्रति ओवर खा रहे हैं, तो इससे बेहतर है तो जो चहल अच्छी कर रहे हैं अगर वही डाल लें। हो सकता है अगर आज वो डाले स्लॉग में तो जिनके आगे वो पड़े, वो हार्दिक पांड्या हो या पोलार्ड हो, तो वो भी उतने ही रन खाएं, उससे ज्यादा। बट एटलीस्ट चांस तो है, क्योंकि वो सबसे समझदार गेंदबाज है इस बॉलिंग यूनिट में बैंगलोर की, तो इतनी आसानी से मार खाते नहीं है। तो इसलिए मैंने कहा था। और अगर जैम्पा आ गए तो बीच के ओवरों में आपको जैम्पा डालते हुए नजर आएंगे। आपके पास वाशिंगटन सुंदर भी हैं, गुरप्रीत मान भी है, तो 4 टोटल स्पिनर है, तो आप आराम से चेंज कर सकते हैं, किसी को कहीं भी करा सकते हैं। तो मैं मानता हूँ, क्योंकि बहुत सारे स्पिनर ऐसे होते हैं वो उनको पसंद नहीं है स्लॉग में डालना। जैसे हमारे एक एक्सपर्ट आएंगे अभी, मुरली कार्तिक, वो कहते हैं मैं 16 गेंदबाजी नहीं करूंगा। तो कप्तान ये पूछे उनसे कि भाई आप कैसे कह सकते हो कि आप 16 के बाद गेंदबाजी नहीं करेंगे? तो इन्होंने ऑफिशियली एक टीम कप्तान को ये बात बोली थी। तो मुझे लगता है कि युजवेंद्र चहल तो ऐसा बिल्कुल नहीं बोलेंगे कि मैं 16 ओवर के बाद गेंदबाजी नहीं करूंगा। वो तो बड़े दिलेर गेंदबाज हैं और होना भी चाहिए गेंदबाज को। जहीर खान से मैं जब बात करता हूँ, कहता था मुझे फर्क नहीं पड़ता कितने चौके बढ़ रहे हैं, क्योंकि जब तक मैं चौके खाऊंगा नहीं तब तक मैं शायद बल्लेबाजों को आउट भी नहीं करूंगा। ऐसा नहीं हो सकता कि मैं डॉट बॉल डाले जाऊं और मुझे रन ना पड़े तो विकेट भी नहीं मिलेंगे। तो चौके खाने का दिल होना चाहिए गेंदबाजों का, लेकिन फिर आउट करना भी आना चाहिए। ये नहीं कि सिर्फ आप चौके ही खाए जा रहे हो। तो फिर आप अलग किस्म के गेंदबाज हो जाओगे, आपकी फिर बातचीत नहीं होगी शो में अगर आप सिर्फ चौकी खाते जाएंगे जनाब। लेकिन अजय सर, आरसीबी 4 स्पिन गेंदबाज क्योंकि समझ सकते हैं, क्योंकि दुबई में एक लौता ट्रैक है। इन 3 ट्रैक्स की अगर आप बात करें, सबसे ज्यादा यहाँ पे बेनिफिट हुआ है स्पिनर्स को। दुबई की अगर आप देखें 19 विकेट स्पिनर्स ने अपने नाम किए हैं, स्ट्राइक रेट 17.4, और वहीं इकोनॉमी भी सबसे बेहतरीन 6.69। बिल्कुल, क्योंकि इस मैदान का बड़ा रोल है, क्योंकि मैदान इतना बड़ा है। कल जिस मैदान पे खेल हो रहा था उस पर एक तो विकेट अच्छी है, ऊपर से मैदान भी बहुत छोटा था। यहाँ पे हमने देखा है कि मैदान इतना बड़ा है कि अगर मिस हिट है या मिडिल नहीं हो रही तो आपकी गेंद बाहर नहीं जा रही। ऐसा नहीं है कि मैंने अभी तक स्पिन नहीं देखी है दुबई में, सही बात बताऊं, यहाँ आंकड़े दिखा रहे हैं और ये जो टीम है ये आंकड़ों वाली हो गई ना। ये एक फील होती है, एक फोकस, ये फोकस टीम है। तो इन्होंने आंकड़े देखे कि पिछला क्या हुआ है और वो निर्णय लिया है। हाँ, हो सकता है क्योंकि पिच का हमें यहाँ बैठ के तो नहीं पता चलता। अगर पिच में बहुत टर्न होगा तो कोई अलग बात है, लेकिन अगर होता ना तो शायद मुंबई इंडियंस को भी दिख जाता, मेरा ये मानना है। क्योंकि मुंबई इंडियंस भी यहाँ पहली बार खेलने आई है, वो अबू धाबी में खेलती रही है, तो ये मैदान में वो नहीं खेले हैं, तो क्या पता वो चूक कर गए या इनका जो कंप्यूटर है उन्होंने बेहतर आंकड़े दिए, वो तो वक्त बताएगा। लेकिन मैदान इतना बड़ा है कि आप यहाँ पे उतनी आराम से मारते हुए ना सोचना पड़ता है
तो जब आप सोचते हो तो उसी में तो गड़बड़ होती है, क्योंकि थिंक वर्सेस फील भी तो होता है ना। फोकस है थिंक वाला, फील वाला है जो फील आता है वो करता है। सर मैं तो कह रहा हूँ इनके पास जो हिडन कंप्यूटर है ना, जिसके बतौर ये लोग डिसीजन लेते हैं, आपको वहां पे ऐसे ऐसे होना चाहिए वहां पे, और वो हिट बटन एंटर होना चाहिए, फिर आपकी एडवाइस आएगी वहां पे। तो आपकी जो थिंकिंग है ना सर, बड़ी सिंपल थिंकिंग है, एंड दैट इज द वे इट शुड बी। कोई एडवाइस नहीं होती, ये ऑब्जर्वेशन है। एडवाइस किसको दे सकते हैं? अपने आप को ही नहीं संभाल सकते, दूसरे को कहां संभालेंगे भाई? हम तो ऑब्जर्व, मैच देखने का शौक है, मैच देखते रहते ना, तो उससे ये निकल के आती है। ये आंकड़े भी तो उसी से निकले हुए हैं। ये आंकड़े कोई कंप्यूटर ने थोड़ी बना के दिए हैं। आंकड़ों ने आपको वो दिया है जो हम अपने दिमाग में रोज भर बॉल देखोगे आप तो डेटा अंदर जाएगा, और कुछ नहीं है। सही है सर, हम तो और कुछ समझ रहे हैं, बहुत कुछ है वहाँ पे, डेटा आप बोल रहे हैं, चलो ठीक है। पर मैं आपको एक बात बता दूं वीरू भाई, कि यहाँ पे एक सवाल आया है, ऑफ कोर्स यहाँ पे क्रिकबज़ लाइव के जो यहाँ पे फॉलोअर्स हैं, काफ़ी सवाल हम लोग को देखते रहते हैं यहाँ पे। निकुंज खेतन ने एक सवाल किया है कृणाल पांड्या को लेकर। उन्होंने कहा है कृणाल पांड्या has gone from being an excellent all-rounder to be a bowling all-rounder and now isn't finding his form with the ball as well. With the amount of diligent training he puts in, मेरे ख्याल से इंस्टाग्राम पे काफ़ी फॉलो करते हैं। What is it that goes wrong with him? वीरू भाई, आपने कहीं से समझने की कोशिश करी? नहीं, मुझे लगता है कि हर बॉलर का टाइम आता है, कभी-कभी खराब डलती है, कभी-कभी आप गलत बैट्समैन के आगे आ जाते हो, फँस जाते हो, तो वहाँ पर वो आपको मार देते हैं। फिर कप्तान कहता है कि यार अगर मेरे पास छठी ऑप्शन है तो मैं उसको 2-3 ओवर करा लूँ ताकि ये कॉम्पेंसेट हो जाए। तो वो होता है, बट वो टूर्नामेंट बहुत लंबा है, 14 मैच मिलेंगे आपको, 14 मैच में से आपको 3-4 मैच खराब होंगे, 3-4 मैच अच्छे होंगे, किसी में आप गेंदबाजी भी नहीं करेंगे, तो टूर्नामेंट लंबा है। तो मुझे लगता है कि कमबैक ज़रूर करेंगे, क्योंकि ये ऐसे खिलाड़ी नहीं है, अगर ये गेंदबाजी अच्छी नहीं करे तो इन्हें बाहर कर दोगे आप, क्योंकि अपनी बैटिंग से भी मैच जिताते हैं। कि मुझे याद है एक फाइनल में इन्होंने ही रन बनाए थे जब मुंबई इंडियंस ने अच्छा स्कोर खड़ा किया था। तो बॉलिंग कभी-कभी खराब हो अभी जैसे हार्दिक पांड्या को ले, वो बॉलिंग बिल्कुल नहीं कर रहे, लेकिन फिर भी टीम में जगह है कि वो बैट्समैन ऐसे हैं कि अपनी बैटिंग के दम पर मैच जिता सकते हैं। तो उन्हें भी धीरे-धीरे टाइम लगेगा कि 5-6 मैच चले जाएँगे तो अब शायद वो आपको नज़र आएँगे गेंदबाजी करते हुए। तो फॉर्म है, फॉर्म खराब हो सकती है, फॉर्म टेम्परेरी है, लेकिन टैलेंट तो परमानेंट होता है, क्लास तो परमानेंट होती है। बिल्कुल, हाँ जी। सर आप आपको अच्छा नहीं, आप तो ऐसे ही कर रहे थे। मैं आपको एक बात आपको बता दूँ, मैं सर, ये वर्चुअल वर्चुअल ज़ोन है सर। कभी-कभी ऐसा हो जाता है। नहीं, वो ट्रेनिंग की बात की ना आपने, कि वो हाँ जी। ट्रेनिंग बहुत कर रहे हैं तो वो अच्छा क्यों नहीं खेल रहे? तो एक बहुत बढ़िया इंसिडेंट है, मैं वो शेयर करना चाहता हूँ आज, क्योंकि उनसे बड़ा एथलीट तो कोई है नहीं, लिविंग एथलीट, अब शायद रिटायर हो गए हैं वो। उनका नाम है हुसैन बोल्ट। भाई उनसे ज्यादा ना तो कोई तेज दौड़ सकता है, ना उनसे फिटनेस की उनकी मेरे को प्रूव करने की जरूरत नहीं है। उनका एक शौक था, वो चाहते थे एक्चुअली फास्ट बॉलर बनना। तो ये जो जितने बच्चे हैं जो क्रिकेट खेलना चाहते हैं, वो ये समझ लें कि सिर्फ, और खासकर इंस्टाग्राम की जो ट्रेनिंग है ना उसको मत गिनो। तो हमारे दो चार यार दोस्त ऐसे हैं कि वो जितने रैप इंस्टाग्राम में हुए ना, वो उतने ही करते हैं, उससे आगे नहीं करते। लेकिन सिर्फ लोहा उठाने से प्लेयर नहीं बनते, ये खेल माइंड का है। माइंड जब चलेगा तब खेल चलेगा। कल रात को इतनी अच्छी सीख मिली है हमको, कल रात को, और खासकर ये कोविड के टाइम में, मैं मानता हूँ बहुत अच्छी बात है। और ये मैं कहां से सीख के आया हूँ, हमारे एक क्रिकेट की एक दुनिया है, नॉर्थ स्टैंड गैंग बोलते हैं, उनका मैंने ट्वीट देखा है। कहते कल रात की पारी देख के अगर किसी को कोई सैडनेस है, कोई डिप्रेशन है, कोई सोच रहा है, तो सिर्फ राहुल तेवतिया की पारी देखे और ये देखे कि कभी होप नहीं छोड़नी चाहिए, क्योंकि जो होप है ना वही तोप है। तो उसी तरह मैं कह रहा हूं कि ये खेल सिर्फ फिजिकल नहीं है। अगर आप इंस्टाग्राम पे ट्रेनिंग कर रहे हो ना, इसका मतलब नहीं है। और 7 नंबर आएगा तो बेचारा क्या बैटिंग करेगा? सर इंस्टाग्राम पे तो मेरा दूसरा नाम अर्जुन बोल्ट ही है। वैसे मैं समझ गया आपकी बात, इंस्टाग्राम की बड़ी मिसलीडिंग है वहाँ पे ट्रेनिंग। पर वीरू भाई, होप की बात करी यहाँ पे सर ने, तो आज विराट कोहली को होप नहीं छोड़नी चाहिए। 4 स्पिन गेंदबाज हैं, ट्रैक भी उनके फेवर में है कहीं ना कहीं। बिल्कुल, वैसे भी ये 2020 साल जो है विचित्र साल रहा है कोरोना वायरस की वजह से। और अब शुरुआत उन्होंने बहुत बढ़िया की थी इस टूर्नामेंट में जीत की, जो किसी को उम्मीद नहीं थी कि बैंगलोर जीतेगी, लेकिन होप ही है जो इनको बांधे रखेगी। क्योंकि 14 मैच है, 14 में से अगर आप पहले 6 हार भी जाते हो तब भी आपके पास चांस है कमबैक करने का, कि आप अगले 7-8 मैच जीत जाओगे तो भी आ सकते हो, या फिर आप 6 मैच जीत के भी, क्योंकि हमने देखा पिछले साल 12 पॉइंट्स पे बहुत सारी टीमें थी और रन रेट के हिसाब से वो ऊपर गई थी। तो ये भी ध्यान रखना पड़ेगा, अगर आप हारते हो तो इज्जत से हारो, कम मार्जिन से हारो। अगर आप ज्यादा मार्जिन से हार जाओगे जैसे वो पिछले मैच में हारे, तो फिर आपकी नेट रन रेट इतनी गिर जाएगी तो आप चाह के भी कमबैक नहीं कर पाओगे।
क्योंकि अब ऐसा मौका नहीं आएगा कि आरसीबी 250 रन बनाएगी और दूसरी टीम 100 रन पे ऑल आउट हो जाएगी ताकि उनकी नेट रन रेट वापस आए, ये बहुत कम होगा। तो इसलिए है कि अगर आप होप रखेंगे आगे आने वाले मैचेस में तो शायद आप जीत पाएंगे और क्वालिफाई कर पाएंगे। सर वैसे आपने जो 90 वाला मैच, 90 रन से जो मैच हारे थे अजय सर, आपकी प्रेडिक्शन, वाह क्या प्रेडिक्शन थी सर, वहां पे स्पॉट ऑन प्रेडिक्शन थी। तो इसलिए आप ही के साथ फिर से शुरू करता हूं आज। पहले यहाँ पे पारी में रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर ने कितने रन बनाने हैं सर? वीरेंद्र सहवाग की बात मत भूलो, आज तो 7वीं है, ये क्रिकेट का खेल है, इसमें सारी प्रिडिक्शन फेल है। तो लेकिन अगर ये हमारा खेल है तो खेल तो खेलेंगे, खेल में तो हम रेडी रहते हैं। लेकिन ये कोई सो कह गया कि प्रिडिक्शन है तो मैं उसमें भैया हाथ जोड़ता हूँ। फन टाइम सर, फन आई थिंक आई एम लुकिंग एट 180, क्योंकि देवदत्त पटिकल है ना, मैं तो उसको देख रहा हूँ। एक बढ़िया बारी दिखाई, एक बार जल्दी कर गए, आज पहले बारी मिली है, तो देखता हूं कि वो कैसे अप्रोच करते हैं। अगर वो रन बनाएंगे ना तो 180 के आसपास हो। ठीक है वीरू भाई, 180 बोल दिया उन्होंने, आप? मैं 170, 10 कम या 10 ज्यादा। हम तो टीम है सर। हाँ टीम है, हम लोग भी सोच रहे हैं कि 170 के बीच में रही तो बांट लेंगे, मतलब 170-80 के ऊपर नीचे हुए तो अपने 10-10 ले लेंगे। वीरू भाई वैसे यहाँ पे सबसे लास्ट में जाने का फायदा ये है कि बंदा बीच का स्कोर भी पकड़ सकता है। सो 175 मेरी ओर से यहाँ पे 170, 175 और 180। भाई पहला दिन है, आज जीत के जाएंगे। पंडित जी ये ट्रिक ना एक ही बार चल सकती है, अब है। पंडित जी ने अपनी शॉट दिखा दी है पहले दिन ही है, अब तेरी टांग पकड़ लेंगे हम। ठीक है सर, गेम ऑन है सर। वैसे मजा आया आप लोगों के साथ बातचीत करने के, और मुलाकात फिर से होगी ऑफ कोर्स मिड इनिंग्स में। रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर कर रहे हैं बल्लेबाजी। एंजॉय द मैच, मिलेंगे मिड इनिंग्स ब्रेक।